गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर साक्षी मिनी व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब? आई होप आप अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ और हमारी क्यूट सी स्काइशी का पूरा दिन कैसे निकलता है। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहिए, बिल्कुल स्किप ना करें। तो अभी मैं जस्ट 9 बजे उठी थी क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, रात को नींद नहीं आती और सुबह नींद खुलती नहीं है। मेरी माताश्री तो सुबह ही उठ के ब्रेकफास्ट भी बना गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज मैं आ चुकी थी फ्रेश होकर और मैंने आके पहले फेस पे लगा ली थी सनस्क्रीन और पूरे फेस पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरी बिंदी मुंह धोते टाइम निकल चुकी थी, वो भी लगा ली। तो मैं रेडी होकर निकल चुकी थी किचन की और ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ फ्रेश होके सीधे रूम में और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी डायरेक्ट अपने रूम में ही लाया है क्योंकि किचन में कोई था ही नहीं। तो मैंने सोचा अकेले अकेले कौन ब्रेकफास्ट करेगा, तो अभी सारे अपने अपने कामों में बिजी थे और स्काइशी भी किचन में बर्तनों को फेंक रही थी यहाँ वहां। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके डायरेक्ट अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। तो बस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, चपाती और सब्जी और चाय, जो कि ये नमकीन चाय है। तो सब्जी आपको इतना अच्छे से दिख नहीं रही है, तो ये रही जो कि फलियां हैं। तो आप तो इसे बीन्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और स्काइशी को भी ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो इधर देखो सब्जी। अब मेरे गुग्गू, मैं तेरे को ना ये सब्जी देती हूँ, इसमें पता है क्या है। ओपन योर माउथ। गुड गर्ल, चाय पीनी है? आओ इधर, इधर बैठो, इधर बैठो, मैं आपको पानी देती हूँ। ये लो। स्काइशी ओपन योर माउथ। आ रहा है, मजा आ रहा है। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका था और मैं आ चुकी थी लॉबी में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा समय लग गया था क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। खुद भी नहीं खा पाते और बच्चा तो खुद खाता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद लॉबी में आके देखा पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलिए फ्रूट कट करके दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर रही थी और स्काइशी ने जिद पकड़ी थी अपनी अम्मा को बाहर जाना है। तो मम्मी ने बोला बाहर जाना है तो उससे पहले तू अपने बाल बना ले। पर स्काइशी बाल भी नहीं दे रही थी बनाने, तो तब तक मेरा एप्पल भी कट हो चुका था। और गाइस देखिए मेरी प्लेट रेडी हो चुकी थी और मैंने जाके पहले पापा को दे दिया। पापा फिर फ्रूट खा रहे थे और फिर मैंने देखा कि स्काइशी ने अभी तक अगर बाल नहीं दिए थे अपने अम्मा को बनाने के लिए। लास्ट में मम्मी ने बोला बाल नहीं देगी बनाने तो मैं बाहर नहीं लूँगी। फिर स्काइशी थोड़ा सा शांत हो चुकी थी और मम्मी ने फोकस किया स्काइशी के बालों को बनाने के लिए। जो कि स्काइशी देखिए बाल बना के कितनी क्यूट लगती है, ऐसे भी क्यूट है पर जब रेडी होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। चल चल स्काइशी बाय। स्काइशी ऐसे करो। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मैंने सोचा अभी स्काइशी अपनी अम्मा के साथ छत पे गई है कुछ टाइम के लिए, तो मौके का फायदा उठाते हुए चलिए अभी अपना रूम साफ कर लेते हैं। जो कि समय अभी 12 बज चुके हैं, इतना लेट हो चुकी हूँ मैं। सुबह भी लेट उठी थी जिस कारण से अभी सफाई भी लेट हो रही है। तो मैं पहले अपना रूम साफ कर लेती हूँ। मुझे एक रूम मिलता है साफ करने के लिए, बाकी काम तो सारे मम्मी भाभी कर लेते हैं, वो काम भी मुझसे नहीं हो पाता, उसमें भी मैं लेट हो जाती हूँ। तो अभी पहले मैं अपने रूम को चकाचक कर लेती हूँ, नहीं तो स्काइशी आ जाएगी तो वो मुझे नहीं देगी सफाई करने के लिए। तो पहले मैं
रूम साफ करने के बाद मुझे मेरी माताश्री ने कहा था जैसे ही सफाई कंप्लीट होगी वैसे ही छत पे आ जाना, क्योंकि मम्मी ने अभी खाना भी बनाना था। छत पे आके देखो तो स्काइशी ने यहाँ पे पूरा पैंट करा लिया था और अभी दूसरा डब्बा लाने गई थी और यहाँ पे देखिए अपनी अम्मा की बाजू में रख लिया था। तो मम्मी ने खाना भी बनाने जाना था, तो फिर मम्मी को मैंने बोला आप जाओ, तो तब तक मैं रहती हूँ यहाँ पे। तो स्काइशी कैसे हाल देखते हो, मैंने सोचा छत पे रहेगी तो ये तो पूरा ही पैंट मतलब अपने हाथों कपड़ों को लगा लेगी, तो मैंने इसे नीचे लाया। यहाँ पे इसने अपनी मामी जी को बहुत ही ज्यादा तंग किया अपने पीछे आगे पीछे चला के। स्काइशी ने अपने पूरे ही कपड़े गीले कर दिए थे पानी के साथ मस्ती करते करते। मैंने सोचा कहीं बीमार न पड़ जाए, तो मैंने इसे उठा के सीधा ईशा के रूम पे लाया, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी क्यूट सी स्काइशी बहुत बीमार पड़ गई थी और बहुत ही मुश्किल से ठीक हुई थी। जैसे ही ये ईशा के रूम पे आया, इसकी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आगे इसके सामने बुक्स थी। स्काइशी को बुक्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। ईशा ईशान भी स्टडी कर रहे थे, तो जैसे ही स्काइशी आई इन्होंने भी अपनी बुक्स को साइड पे रख लिया और करने लगे स्काइशी के फिर इसे मुझे जबरदस्ती उठा के लेना पड़ा और बहुत ही रो रही थी, पर क्या करें इसने सुबह से दूध ही नहीं पिया था, अब खाली पेट तो ये बीमार हो जाती। तो फिर मैंने इसे जबरदस्ती लेना ठीक समझा और नीचे आके स्काइशी ने बहुत ही ज्यादा रोया। आज मेरे तो कुछ ही देर बाद स्काइशी ने पूरी बोतल चट कर ली थी और कैसी से नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा इसके पूरे कपड़े गीले हैं, पहले उसे ही चेंज करा लेती हूँ, कहीं सर्दी जुकाम ना लग जाए। फटाफट बाहर से मैंने स्काइशी के कपड़े लाए और उसको यहाँ पे चेंज करा रही थी अपने रूम में। यहाँ पे स्काइशी बहुत ही तंग कर रही थी, देरी ही नहीं थी चेंज करवाने के लिए, और फिर मैंने बहुत ही मेहनत से इसको कपड़े चेंज करा लिए और इसे अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके आगे पीछे चला रही थी कि जिससे स्काइशी को नींद आ जाए। स्काइशी को गोद में तो नींद आ रही थी, पर जैसे ही नीचे डाला वैसे ही स्काइशी फिर से उठ जाने लगी। फिर मैंने स्काइशी को सोचा राइम सुनाती हूँ, क्या पता नींद आ जाएगी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, तकम तकम। फिर स्काइशी को राइम सुन के भी नींद नहीं आई, बहुत मेहनत की पर स्काइशी को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी और मम्मी किचन में चटनी बना रही थी। वो आवाज स्काइशी के कानों में गई और स्काइशी वैसे ही भागते भागते पहुंच चुकी थी किचन में। चटनी बनाएंगे, ये बनाओ बनाओ। जूली थोड़ी है। हाँ बनाओ चटनी। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने तुझे इतनी राइम सुनाई, तू क्यों नहीं सोई? तुझे चटनी बनानी थी। बोल हाँ। ओके, ये देखो टमाटर, जैसे हमारी क्यूट सी स्काइशी ने चटनी बना ली थी, उसके बाद मम्मी ने सोचा चलिए अब लंच भी कर लेते हैं। तो मम्मी ने सबकी प्लेट्स में खाना डाल दिया और हम आ चुके थे मेरे रूम में, और यहाँ पे मम्मी अपने साथ स्काइशी को भी खिला रही थी, पर स्काइशी की कुछ मर्जी नहीं थी अभी लंच करने की। तो फिर मैंने सोचा चलिए स्काइशी तो नहीं कर रही है, मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसी दाल बनी है, क्योंकि आज मेरी मनपसंद दाल बनी थी राजमा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और चटनी भी थी, बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका था।
सो गाइस मेरी तो पेट पूजा हो चुकी है, तो अब मैंने नहाने जाना है क्योंकि अभी बाहर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। सुबह तो बिल्कुल हिम्मत नहीं करती है नहाने की, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। तो अब इस कैशी अपनी मामा के पास थी, तो मैंने सोचा चलिए अभी मौका मिल चुका है तो मौके का फायदा उठाते हुए मैं अभी नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं बाहर भी जाना है, उसके लिए भी रेडी होना है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बोलूंगी कि मैंने कहाँ जाना है, ना दो कि जब मैं आऊंगी तो वो मैं आपको तब बोलूंगी रेडी होते समय। सो गाइस तो मैं आ चुकी थी फटाफट नहा धो के, और मैंने आपको नहाने से पहले बोला था मैंने आज कहीं जाना है, तो वो मैंने आज शादी में जाना था। और जैसे ही नहा धो के आई तो देखा लाइट ही नहीं थी। मैंने सोचा था लेट हो चुकी हूँ, ड्रायर की हेल्प से फटाफट अपने बालों को सुखा लूंगी। तो टॉवल की हेल्प से थोड़े थोड़े बालों को सुखाने के बाद मैंने क्लचर लगा के स्टार्ट कर ली थी नेल पॉलिश लगानी। नेल्स पे पहले ही मैरून शेड लगा था, तो मैंने उसी के ऊपर से सैम शेड लगा ली। और नेल पॉलिश लगाते समय मुझे कर रही थी शक्ति कॉल, और मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि नेल पॉलिश अभी सूखी नहीं थी। कॉल रिसीव ना हुई तो शक्ति सीधा मेरे घर पे ही आ गई और बोलने लगी इतने बिजी होते हो कि कॉल ही रिसीव नहीं करते हो। तो गाइस शक्ति मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी मणिमेश की यात्रा में, आप इसको इतना नहीं जानते हो, मेरी छोटी बहन ही समझो। तो ये उधमपुर में रहती है, तभी ज्यादा टाइम नहीं आ पाती है हमारे घर पे। शक्ति आज बहुत ही समय के बाद हमारे घर पे आई थी, कम से कम 5-1 साल के बाद। तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर लिया था, और बहुत सारे गप्पे मारने के बाद शक्ति की हमने खूब खातिरदारी। और शक्ति ने यहाँ पे देखी स्काइशी के साथ भी खूब सारी मस्ती कर रही थी, और यहाँ पे स्काइशी तो अपने खाने पीने में ही बिजी थी। फिर शक्ति को यहाँ पे मैंने बोला फटाफट खा पी ले, क्योंकि उसने भी सेम शादी में आना था जहाँ मैंने जाना था, और इसने भी रेडी होना था। तो शक्ति निकल चुकी थी अपने रूम के लिए रेडी होने के लिए, और मैंने भी स्टार्ट कर लिया अपना लीपा पोती का काम। सो गाइज ये रहा मेरा मेकअप का पटारा, जिसमें मैं अपना पूरा मेकअप का सामान रखती हूँ, और अब इसी में से ही मैंने मेकअप अपने फेस पे इस्तेमाल करना है। तो मेकअप करने से पहले मैंने अपने बालों को जूड़ा कर लिया। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ शादी के लिए रेडी। तो आज है मेहंदी रात, तो मेरा लुक ये है। तो मैंने आज पहना है मैरून कलर का सूट और लाइट वेट के इयररिंग्स जो कि मैंने पहने हैं सुई धागा। तो वेट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ड्रेस पहना है। सो फ्रेंड्स इस बार मैंने मेहंदी पे पहना था मैरून कलर का सूट। तो हर बार मैं ग्रीन ही यूज करती हूँ, इस बार सोचा कुछ अलग कलर ट्राई करते हैं। और मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। बाहर आके देखा था और भाभी और स्काइशी भी रेडी हो चुके थे, और भाभी ने वेलवेट में पहना था मैरून कलर का सूट जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्काइशी तो बिना मेकअप के ही इतनी क्यूट लग रही थी। तो फिर रेडी होने के बाद मैं और भाभी स्काइशी निकल चुके थे घर से। बाद हम पहुंच चुके थे शादी वाले घर पे, और गाइस आपको लाइट्स देख के तो पता लग ही गया होगा। और सीधा हम अंदर के लिए जा रहे थे, और देखा बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए थे शादी में। तो हम अंदर रूम में जाके बैठे, और यहाँ पे पहले हम अपने सारे अपनों से मिले, गले शले। उसके बाद एक ऊना पकड़ा और चट से बैठ चुके थे। और मैंने देखा शक्ति तो अभी भी शादी में नहीं पहुंची है, पता नहीं कितना रेडी होने में टाइम लगा रही है। तो मेरी नजर सीधी गेट पे गई, और मैंने देखा शक्ति भी आ चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हंसते हंसते आ रही थी। और इस ड्रेस में शक्ति कैसी लग रही है जरूर बताना। शक्ति हंसते हंसते ही पूरा टाइम रही, और फिर इसने थोड़ी सी हंसी को कंट्रोल किया और स्काइशी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी। हमें लग रही थी भूख, तो फिर हमने सोचा चलिए पहले पेट पूजा कर लेते। और इतनी लंबी लाइन में लग चुकी थी मैंने सोचा था पता नहीं अब ये लाइन कब खत्म होगी, आज खाना मिलेगा भी कि नहीं। तो मैंने फटाफट अपना जो जो मनपसंद खाना था वो प्लेट में डाल दिया, और प्लेट उठा के सीधा आ चुकी थी मैं चेयर ढूंढते ढूंढते भाभी के पास। भाभी के बगल में जाके बैठने के बाद मैंने खाना स्टार्ट कर लिया। गाइस अपनी प्लेट दिखाओ। गाइस देख रहे राजमा, ये देखो राजमा, जूम मारो राजमा को देखो, जूम हो सकता नहीं।
हमारा डिनर हो चुका था तो मेरी नजर गई यहाँ पे जतिन भी आ चुका था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पेट पूजा कर रहा था, जो कि बहुत ही मजे में बैठ के। तो हमारे कानों में आई ढोलों की आवाज, तो हम भी निकल चुके थे वहां की ओर। देखने के बाद हम आ चुके थे अंदर, और अंदर आके देखा तो यहाँ पे मेहंदी की रस्में हो रही थी स्टार्ट। तो ये जो येलो कलर के ड्रेस में ये हमारे दूल्हे राजा, तो हमारे में पहले दूल्हे राजा को उसकी भाभियां हाथ और पांव धुलाते हैं और उसके बाद बहन शगुन का टीका लगाती है मेहंदी से। तो यहाँ पे बिल्कुल ही पांव रखने की जगह नहीं थी, तो बाहर आके देखा तो उस कैशी को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और भाभी ने बोला घर जाते हैं, लेट हो चुके थे। तो हम निकल चुके थे वापस घर के लिए। गाइस, तो अभी मैं जस्ट घर पे पहुंच चुकी हूँ शादी से, और मेरी कमर की तो बैंड बज चुकी है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है अभी चल चल के। शादी में तो मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, तो अभी भी मर्जी नहीं थी मेरी वापस घर आने के लिए, पर कैशी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और उसे नींद भी आ रही थी क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। टाइम अभी 1 बज रहा है, तो कैशी के लिए हमें वापस आना पड़ा। तो गाइस, आपको मेरा आज का पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।